हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलोंगिंग दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी तो पूरा 1-1.5 महीना हो गया था। मेरी बेटी मेरी मदद करवा रही थी झाड़ू में, पोछे में और सब काम में, लेकिन कल से जाएगी स्कूल तो मुझे सब कुछ इटली को ही करना पड़ेगा। और बड़े वाली को चल रहा है बुखार, अभी उसका बुखार ठीक नहीं है और वो अभी लेटी हुई है, आराम कर रही है। तो कल से टेंशन हो जाएगी कि बहुत सारा काम हो जाएगा मुझे इटली के लिए। अब कल ये स्कूल जाएगी और अब इसकी 9th की पढ़ाई है तो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देगी। अब इसका पार्क वारक सब बंद, अब ये स्कूल में ना हो करेगी। अब जाएगी मंदिर नहा धो के। इसने 2 मंजिल का झाड़ू पोछा कर दिया है, अब एक का करके आऊँगी नीचे जाके मैं। और अभी ये चद्दर तो फिर मैं करके आई, नीचे गई आज, नीचे का झाड़ू पोछा और मम्मी बैठी हुई थी और मैंने पहले झाड़ू लगाई सारे में साफ़ करके बहुत अच्छी तरह से। मैं रोज़ करती हूँ झाड़ू पोछा तो नीचे का। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। अपने मंदिर में ऊपर पहुँच चुकी हूँ तो मैं कर लेती हूँ पूजा। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ भिंडी और मम्मी के लिए तोरी। वो जो तीसरी सब्जी जो भी कुछ बनेगी वो भी पता नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 ही सब्जी बनेंगी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्जी। मैंने कढ़ाई रख दिया है तो पहले भिंडी छोकने की तैयारी कर रही हूँ और मम्मी की तोरी छोकूँगी बाद में। तो भिंडी के लिए मैंने पहले प्याज काटी और टमाटर कट किए और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। और तेल डालने के बाद डालूँगी इसमें अजवाइन, क्योंकि भिंडी में अजवाइन तो ज़रूर ही डालते हैं। और चीज़ कोई डालो ना लो, लेकिन अजवाइन का तो भिंडी में मेन वो है। और फिर मैंने यहाँ पे प्याज भी काट ली थी। फिर मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी और नमक डाल दिया, ऊपर से हल्दी भी डाल दी थी। और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें प्याज, क्योंकि प्याज थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए भिंडी में, तो ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इधर तोरी छोकने के लिए फ्राई पैन रख दिया। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया और हींग और जीरा डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी की तोरी सिर्फ हींग जीरे में ही छुकती हैं। और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मिर्च मसाले वो नहीं खाती, इसलिए उनकी तोरियों में मिर्च मसाले नहीं डालती। साथ ही साथ बर्तन पड़े हुए थे तो बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और जो डिब्बे संगवाने का काम होता है वो भी मैं साथ साथ कर देती हूँ। मैं रसोई को फैलाती नहीं हूँ, अपनी रसोई का काम बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे से करती हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे ही करना है, तो मैं फैलाने की कोशिश नहीं करती। तो इसीलिए अब मैं तोरी छोंक रही हूँ। उसके बाद मैंने आटा लगाया बैठ के अंदर एसी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर यशिका आ गई, वो मेरी जगह रोटी बनाने लगी। पापा जी को मैंने रोटी दे दी थी, वो कह रही मैं अपने खाने के लिए 2 रोटी खुद सेक लूँगी। फिर वो गैस चलती छोड़ के और तैयार रख के पता नहीं कहाँ निकल गई। फिर मैं आई, फिर मैंने भगवान जी को भोग के लिए प्लेट निकाली और मैंने भगवान जी को भोग लगाया। आजकल मैं मिट्टी के बर्तनों में भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और फिर मैंने पापा जी के लिए चाय बनने के लिए भी रख दी, कि साथ साथ रोटियाँ बनाती रहूँगी और भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी और नई रोटी भिजवा दूँगी। और अपना जो भी काम है वो साथ साथ रसोई में खड़े होकर ही मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने रोटियाँ चुपड़ के रख दी और उसमें चाय में दूध डाल दिया। और फिर मैंने छोंकने के लिए, फिर मैं शाम को शिव जी का रोज़ श्रृंगार करने जाती हूँ। श्रृंगार तो ऐसा ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन त्रिकुंड बना के और उनके ऊपर माला फूल माला से सजा देती हूँ भोले शंकर को। तो इसीलिए मैं रोज़ शाम को मंदिर जाती हूँ और भोले शंकर का श्रृंगार करके आती हूँ। जैसा भी होता है भोले शंकर बहुत अच्छे हैं, खुश हो जाते हैं। बस यही थे आज की मेरी। भोले शंकर को फूलों से बिल्कुल अच्छे से सजा देती हूँ। थोड़े से गुलाब के फूल, थोड़े से गेंदे के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मंदिर में एक दिया भी जला आती हूँ रोज़। और फिर मंदिर में पूजा करने के बाद, पहले घर की पूजा करके तब मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मंदिर में पूजा करने के बाद फिर आकर मैंने शाम को पुलाव, सब्जी, मटर पुलाव और दाल पुलाव बनाने के लिए आलू, पुलाव के लिए प्याज का जो बना रही पुलाव और शाम के आलू प्याज काट लिए थे। और फिर मैंने ये पुलाव छोंका
अब उधर दूध उबलना रखा, ये बर्तन पड़े हुए हैं, इन बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी। चीनी लेके आई थी यशिका, चीनी निकालूँगी। और जो मैंने पुलाव छोका कुकर में था, लेकिन फिर बनाया उसमें हंडिया में, पलट के हंडिया में, क्योंकि हंडिया की चीज़ों का आजकल बच्चों को कुछ ज़्यादा ही टेस्ट लग रही हैं, तो बच्चे कह रहे थे कि हंडिया में ही बनाना, लेकिन मैं भूल गई थी, जैसे मैंने कुकर में छोक दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसे हंडिया में पलट दिया, बनाया हंडिया में ही था। फिर यशिका आई, पता नहीं क्या बोल के गई, फिर अंदर चली गई। फिर मैं अपना अभी पुलाव बना रही हूँ, और पुलाव बनाने के बाद फिर मैं इसे हंडिया में पलट लूँगी। जब छोकने के बाद मेरे याद आया था कि कहा था, और गर्मी इतनी लग रही थी, इसलिए मैं शाम के टाइम नहा के सूट टी शर्ट डाल ली थी। आज तो मैं नहाई भी कई बार हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने वो हंडिया में देखो पलट दिया था पुलाव, और हंडिया में बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था हंडिया का पुलाव, खाने में बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत घी डाल डाल के बहुत अच्छे से खाया। और मैंने सारी रसोई साफ़ कर दी थी थोड़ी सी। फिर मैंने बर्तन साफ़ करे सारे, क्योंकि बर्तन तो कितने भी साफ़ कर लो लेकिन रसोई में हो ही जाते हैं, इसलिए मैंने अगर साथ ही साथ रसोई भी साफ़ कर दूँगी और सारे काम अपने निपटा लूँगी। फिर नीचे गीला हो गया था, फिर नीचे भी पोछा लगा दूँगी। जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं वहाँ बर्तन धोते हैं, गीला हो जाता है। फिर मैंने कढ़ाई में दाल छोकने के लिए उसमें फ्राई पैन में तेल डाला, जीरा डाला, प्याज डाल दी और प्याज को भून लिया। प्याज को भूनने के बाद, ये मेरा शाम का व्लॉग है, फिर मैंने कहा दाल भी साथ साथ छोंक दूँगी और साथ साथ अपने बर्तन भी साफ़ कर दूँगी और साथ साथ गैस भी साफ़ कर दूँगी। फिर मेरा काम ख़त्म। बस सिर्फ पापा जी और मम्मी का खाना बनेगा। बच्चों ने सबने चावल खा लिए थे, और इनके पापा शाम को खाना नहीं खाते हैं, वो सब सिर्फ शाम को दाल खाते हैं। ना वो चावल खाएंगे ना वो रोटी खाएंगे, सिर्फ वो दाल खाएंगे। मूंग की दाल बनती है रोज़ शाम को, कभी मूंग की कभी मसूर की, तो उसी दाल से ही वो अपना पेट भरते हैं, तो रोटी शाम को वो नहीं खाते। मैंने हींग वींग डाल के अच्छे से दाल बना दी, और उसके बाद मैंने सारे में फिर मैंने टमाटर काटा, एक टमाटर काट के डाल दिया उसमें। फिर वहाँ से मैंने वो दाल मेरी छुक गई, दाल में तड़का लगा दिया। थोड़ा सा दाल कैड़ी हो गई थी, तो सब पतली खाते हैं हमारे घर में, फिर वो दाल पतली करने की लग रही। फिर मैंने पैर से करके सारे में पोछा लगाया, सारे रसोई में, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी मेरी रसोई। जब काम करते हैं तो रसोई गंदी हो ही जाती है। बोलो गाइस, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।